अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। ये आज से 66 मिलियन साल पहले का वक्त है। ये ज़मीन पर मीज़ोज़ोइक एरा के क्रेटेशियस दौर का आखिरी दिन है। सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ चुका है और ज़मीन के कॉन्टिनेंट्स तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे कि आज नज़र आते हैं, लेकिन इनमें अभी फासले बहुत कम हैं। शुमाली और जनूबी अमरीका एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की शक्लें तकरीबन वैसी ही हैं जैसी कि आज हैं। एशिया और यूरोप की शक्लें तब्दील होकर आज वाली बनना शुरू हो रही हैं। मशरकी मेक्सिको में यूकाटान पेनिनसुला में कोनिफर्स के ऊंचे दरख्तों वाले जंगल में सूरज की रोशनी छनकर इस दलदली ज़मीन तक पहुंच रही है। ये मेक्सिको की खलीज का साहिल है। बड़े कीड़ों और डायनासोर्स की आवाज़ों से गूंजते इस जंगल में बसने वाली ज़िंदगी को नहीं पता कि आज क्या होने वाला है। ज़मीन की तरफ एक 12 किलोमीटर चौड़ा पत्थर या शुआबिया 40,000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस पत्थर की जिसामत माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। ज़मीनी मखलूक जिनमें गालिब तादाद डायनासोर्स की है, इस अनजानी आफत से बेखबर मज़े से घूम फिर रहे हैं। अगर इनको मालूम भी हो जाए तो वो इस नागहानी आफत को टाल नहीं सकते। देखते ही देखते ये अजीम शुआबिया ज़मीनी फ़िज़ा में दाखिल हो गया। फ़िज़ा में पहुँचते ही हवा की रगड़ से इसका दर्जा हरारत कई हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से ज़मीन के करीब पहुँचकर टकराने से पहले ही इसके आसपास का हज़ारों किलोमीटर तक फैला इलाका जलकर खाकिस्तर हो जाता है। जैसे ही ये शुआबिया ज़मीन से टकराता है तो एक ज़बरदस्त धमाका होता है। ये ऐसा ज़बरदस्त तसादम है जो 1 लाख खरब टन बारूद के फटने जैसा है। ये ज़मीन पर डायनासोर्स का आखिरी दिन था। ये पहाड़ के साइज़ का पत्थर कई मील तक अंदर धंस गया और इस तसादम ने ज़मीन की सतह में मीलों गहरा और 115 मील चौड़ा गड़ा बना दिया। कई मुरबा मील दूर चट्टानें धुआं बन गईं। इस तसादम से ज़मीन पर एक बहुत बड़ा गड़ा या क्रेटर बन गया जो आजकल मेक्सिको के गांव चकशलब में मौजूद है। इसके बाद क्या हुआ? माहिरीन ने इसका एक बड़ा तफसीली मॉडल तैयार किया है। इससे बनने वाले ब्लास्ट वेव ने 1000 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली ज़िंदगी को कुछ सेकंड्स में ही ख़त्म कर दिया। इससे निकलने वाली थर्मल रेडिएशंस ने घास, दरख्तों और झाड़ियों को आग लगा दी और 9 सेकंड में इस इलाके के सब बड़े जानवर मारे गए। ये आग मुसलसल फैलती चली गई जिससे दूर के इलाके के जानवर और पौधे भी ख़त्म होते गए। लेकिन आग की मुसीबत ही सिर्फ अकेली मुसीबत नहीं थी। इस टकराव की वजह से 11 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला पैदा हुआ। ज़मीन की तारीख में इससे कबल इतना बड़ा ज़लज़ला नहीं आया था। इस ज़लज़ले की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि 150 बरस तक आने वाले ज़लज़लों की शिद्दत के बराबर थी। इस ज़लज़ले की वजह से करीबी समंदर में भी भूचाल आ गया और समंदर में 1000 फुट ऊंचे सुनामी ने जन्म लिया। सुनामी की ये लहरें जहाँ जहाँ टकराती वहाँ तबाही आती जाती। ज़मीन पर डायनासोर्स के लिए इस दिन भागने की कोई जगह नहीं थी। हर तरफ मौत का साया था। ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स के लिए तो बच निकलने की जगह नहीं थी, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जिन्हें टीरोसॉर्स कहते हैं, इस नागानी आफत को देखकर फ़िज़ा में उड़ने लगे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि अभी एक और मुसीबत बाकी है। टकराव के 8 मिनट के बाद राख नीचे गिरना शुरू हो जाती है और जलती ज़मीन इस राख से ढक जाती है। ये राख उड़ने वाले टीरोसॉर्स के परों में छेद कर देती है, जिससे वो भी बिलाखिर ज़मीन पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तसादम वाली जगह के आसपास कई हज़ार किलोमीटर तक के इलाकों में अब सैकड़ों फुट राख का मलबा मौजूद है। टकराव के 45 मिनट बाद एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया जिसकी रफ्तार 600 मील फी घंटा थी। ये तूफ़ान इस मलबे को भी उड़ाकर ले जाता है और जहाँ जहाँ ये मलबा पहुँचता है ज़िंदगी का खात्मा होता जाता है। राख और धुएं के बादलों की वजह से आसमान स्याह हो जाता है और सूरज की रोशनी अब ज़मीन पर नहीं पहुँच पाती। ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा मुसलसल तारीकी में डूब जाता है। जो डायनासोर्स बराह रास्त इस धमाके की जद में नहीं आए और इससे दूर थे, इन्हें अब तारीक होता हुआ ऐसा आसमान नज़र आता है जैसे इसमें टूटते सितारों की बारिश हो रही हो। दरअसल ये टूटते सितारे नहीं थे, बल्कि वो मलबा था जो इस तसादम की वजह से उड़कर अब वापस ज़मीन को आ रहा था। ये टूटते सितारे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि सुर्ख रंग की लकीरें आसमान में बन रही हों। राख, उड़ती चट्टानों, धूल और इस मलबे की वजह से आसमान मुसलसल तारीक होता चला जाता है। ये तारीकी 2-3 दिन तक छाई रहती है, जिसके बाद हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। अगले कुछ हफ्तों और महीनों तक आसमान ऐसे नज़र आता है जैसे कोई गहरा अबरालूद दिन हो। लेकिन ये तसादम इतना सख्त नहीं था कि इससे ज़मीन पर मौजूद तमाम डायनासोर्स ख़त्म हो जाते, क्योंकि इस वक्त डायनासोर्स तकरीबन तमाम दुनिया में मौजूद थे। मेक्सिको से दूर के इलाकों जैसा कि एशिया और अफ्रीका में मौजूद डायनासोर इस तमाम तबाही से बेखबर थे। अगर ये तमाम डायनासोर इस धमाके से ख़त्म नहीं हुए तो बाकी डायनासोर्स के साथ क्या हुआ? इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत से माहिरीन कहते हैं कि तसादम का तकरीबन तमाम ज़मीन के माहौल पर गहरा असर पड़ा। राख के बादल मुसलसल फैलते गए और इन बादलों ने ज़मीन पर रोशनी कम कर दी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होना बंद हो गई और पौधों की मौत होना शुरू हो गई, और साथ इनके खाने वालों की भी।
ان گہرے بادلوں کے بعد جب بارش برسی تو یہ تیزابی بارش تھی۔ زمین پر جہاں جہاں ملبہ موجود تھا وہ بھی تیزابی کیچڑ بن گیا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے کے لیے اوزون کی لیئر کو بھی بڑا نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین پر آنا شروع ہو گئیں، جن کی وجہ سے زمین پر رہی سہی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ اس ٹکراؤ سے 100 خرب ٹن کی اضافی کاربن ڈائی آکسائڈ اور 1 خرب ٹن کاربن مونو آکسائڈ اور 1 خرب ٹن میتھین پیدا ہوئی، اس لیے ان گیسوں کا ماحولیاتی اثر لمبے عرصے تک رہا۔ کاربن مونو آکسائڈ گیس جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ زمینی فضا میں کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے بھی بہت سے ڈائناسور صفحۂ ہستی سے ناپید ہو گئے۔ کئی برسوں کے بعد جب اس تصادم کے اثرات چھٹے، زمین پر 80% زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور زمین پر خرگوش سے بڑے سائز کا کوئی بھی جانور زندہ نہیں بچا تھا۔ یہ زمین پر 16.5 کروڑ سال تک کے ڈائناسورز کے غلبے کا اختتام تھا۔ اس تمام کیفیت میں نہ صرف زمینی ڈائناسورز ختم ہوئے بلکہ اڑنے والے ٹیروسورز اور سمندروں میں موجود ایکتھایوسورز بھی ختم ہو گئے۔ کئی ماہرین شعابیے کے ٹکراؤ والی تھیوری کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ایک ٹکراؤ سے اتنی بڑی تعداد میں معدومی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان ماہرین کا خیال ہے کہ ڈائناسورز کا خاتمہ ماحول کی تبدیلی یا پھر کسی بیماری سے ہوا، لیکن اس نظریے کے حامل ماہرین کی تعداد کم ہے۔ ڈائناسورز حضرت انسان کے زمین پر قدم رکھنے سے بہت پہلے ہی معدوم ہو چکے تھے۔ اگر یہ اب بھی موجود ہوتے تو زمین پر انسانی زندگی کا موجود ہونا مشکل تھا۔ زمین پر ان کی موجودگی کا پتہ فوسل سے ملتا ہے، جو دراصل ان جانوروں کے باقیات ہیں جو دنیا کے مختلف علاقوں سے ملے ہیں۔ ڈائناسورز ہمیشہ سے انسان کے لیے دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ ہالی ووڈ میں اس ٹاپک پر بہت سی فلمیں بنی ہیں، جن میں جراسک پارک سیریز کی فلمیں کافی مشہور ہیں۔ زمین پر آج تک بہت سے جاندار آئے اور گئے۔ ایک وقت آئے گا جب زمین پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔